हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं अपने ए प्लस प्लस के सेटअप की, कहाँ कहाँ बना उसके बारे में आज जानते हैं हम। कहाँ पर हमें लेना चाहिए था, कहाँ पर हमें उसको अवॉइड करना चाहिए था। सबसे पहले बंधन बैंक, जो आज टॉप लूजर रहा है आज का। तो यहाँ पर तो हमारा ए प्लस नहीं बना है। यहाँ पर हमारा कौन सेटअप बना है? ट्रिगर के बाद एरो वाला सेटअप बना है। हमारे 2 से 3 सेटअप है हमारे ट्रिगर, एरो और डिसाइडर और वेगा देखकर हम लेते हैं उसको। तो बंधन बैंक में क्या हुआ, आज खुलने के बाद जहाँ पर ने सपोर्ट लिया और हमारे पीओसी को छुआ है ना, छूकर एडीएक्स, मैंने बताया ना आपको, जब पीओसी और एडीएक्स मिल जाते हैं आपस में तो काफी स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है उसको पार करना। और ऊपर आप देख रहे थे कई मल्टीपल क्या थे आपके रेजिस्टेंस वगैरह थे यहाँ पर। और क्या हुआ, ये जितने भी आज हमारे लेवल से स्क्रच हो गए, मतलब ये आपस में मर्ज हो गया, बहुत गैप कम हो गया। जब ऐसा होता है ना तो आपका स्टॉक का प्राइस मूव करने की क्षमता बहुत होती है उसके अंदर, या तो अप जाए या तो डाउन जाए। ठीक है। और यहाँ पर हमें एरो मिला, अच्छा मूव इसके नीचे मिला हमें। और हमारी यहाँ पर ट्रेंड टेबल भी हमें बता रही है बेरिश। और बाकी स्पॉट और डेल्टा क्या बता रहा है? बड़े लोग एग्रेसिव पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं आईओसी। डिसाइडर के नीचे वैसे ही बेरिश हो गया, जब डिसाइडर के नीचे रहता है तो स्टॉक वैसे ही बेरिश रहता है। ठीक है। टेबल भी ये बता रही है हमारी वेगा काफी अच्छा आया है 15 मिनट का। तो यहाँ पर कहाँ बना है ए प्लस, देखिए आपका ए प्लस का कहाँ बना है 945। 945 पे आपका ए प्लस सेटअप बन गया था, उसके बाद इन्होंने इसको ब्रेक भी कर दिया। तो हम यहाँ कहीं पेंट लेते हैं, ऐसा हमारा प्रीवियस हाई रहता। अच्छा मूव दिया है इसने ए प्लस का। और फ्रेंड्स, एक्स पर माई एक्सपीरियंस 10 बजे से पहले पहले बन जाता है ए प्लस प्लस, काफी अच्छा काम करता है। अब इसमें क्या हुआ है, ट्रिगर कहाँ बनी है 12:30 पर, ए प्लस कहाँ पर आ गया 9:45 पर। अगर ए प्लस पहले आ जाए इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट में जो आपका है ना स्पॉट और डेल्टा, डेल्टा तो सही आया बट स्पॉट थोड़ा लेट आया है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। हम किसी को स्कैल्प वगैरह करना था शुरू में तो कर सकता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी सिमिलर काइंड यहाँ पर आया आपका, ये 9:45 पर आया है। लेकिन यहाँ पर लेवल था हमारा, कैंडल भी सही से क्लोज हुई नहीं है, देखिए लेवल के ऊपर ही हुई है। बाद में आने यहाँ पर इसने 10-10 पे इसको ब्रेक किया है। लेकिन हम भी अब भी नहीं लेंगे इसको, क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पर एक लो नजर आ रहा है मुझे, जब तक इसका ब्रेक नहीं हो जाए। यहाँ पर इसको इन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ब्रेक ले रहे हैं, तो प्रीवियस हाई हमारा क्या होना चाहिए, एसएल होना चाहिए या इस कैंडल पर होना चाहिए। एसएल मुझे बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसे अवॉइड कर दूंगा मैं। उसके बाद काफी अच्छी रिलीज है इसका, ट्रेगर कहाँ बना है इसका, इसका भी 12 बज के। जो सा भी सेट आपका पहले बन जाए आप उसे ले सकते हैं आप। टेबल भी क्या बता रही है हमारी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश बता रही है। जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है ना 1%, 1.7%, जितने बड़े नंबर्स होंगे आपके 3%, समझ लीजिए स्टॉक उतना ही ज्यादा बेरिश है। तो यहाँ पर स्पॉट और डेल्टा भी देर से आया था यहाँ पर। फिनटेक में बात करते हैं हम। कैफेटेक में ट्रिगल तो आपकी आ गई, लेकिन एरो नहीं आया इसके ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एरो नहीं आया तो, एरो नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, लेवल से ले सकते हैं हम, अगर किसी को लेना ही है इसको। फ्रेंड्स मैंने एक बात बताई है, पीओसी और एडीएक्स जब दोनों पास में होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है ये। यहाँ से इसको छुआ, दिख रहा है आपको, छूते इसको सीधा फॉल कर गया ये। अब यहाँ से हम कैसे लग सकते हैं, जब डिसाइडर को ब्रेक किया है यहाँ पर। ये तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्यों एरो नहीं आया, हमारी कंडीशन क्या है, एरो आना चाहिए। और हम अगर इसको देख कर लेते हैं ट्रेंड को, इसको तो रिस्क अवॉइड अपना देख कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि हम ट्रेड के बाद भी लेते हैं। हमारा और सेटअप है वेगा को देखकर, क्योंकि मुझे वेगा नजर आ रहा है, इसका वेगा अच्छा था, इंक्रीजिंग मोड में वेगा था इसका, तो यहाँ पर बंद ही थी ट्रेड। लेकिन कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है, कोई इश्यू नहीं है। इतने स्टॉक्स है हमारे पास, कोई से भी ट्रेड मिल सकती है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, लॉर स्लैब। लॉर स्लैब में क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको, एडीएक्स और पीओसी जब होते हैं पास में बहुत स्ट्रांग है ये, इसके पास से दोनों के बीच में से नीचे से आ गया।
ट्रिगर यहाँ पर बनी आपकी 10:55 पर, फिर एरो आया हमारा। एरो के बाद क्या होना चाहिए, एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बट क्या मैं लूंगा यहाँ पर क्लोज भी नहीं हुई, मुझे एंट्री नहीं मिली। लेकिन अगर मिल भी जाती मुझे एंट्री, मुझे लेना था क्या, नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था, ट्रेंड मेरा बिल्कुल बेरिश दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हाई भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं टूटा, तो मैं जब भी नहीं लूंगा इसको मैं, तो मैं इसको अवॉइड करता मैं। इस तरह से आप भी अवॉइड कीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें प्लस कहाँ पर आया, कितने बजे आया, 9:45। 9:45 को आया क्या इसका हाई, इसका लो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल में नहीं हुआ, कहाँ पर ब्रेक हुआ जाकर, यहाँ पर ब्रेक हुआ है 10:05 पे। तो हम यहाँ पर लेते हैं, प्रीवियस आपका हाई, ये आपका एसएल होता। इसने एक टारगेट यहाँ पर दिया हमारा, दूसरा टारगेट की लाइन तो हमारी सभी पूरी कर चुका था, ये ट्रेल करते हैं। ये अगर आपको लग रहा है कंसोलिडेट ज्यादा हो रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं। चलिए अब बुलिश साइड देखते हैं। बुलिश पे कौन से थे आपके, अल्ट्रा सीमेंट। अल्ट्रा सीमेंट पे यहाँ पर हमें क्या मिला, पीओसी के समय में बताया मैंने आपको, एडीएक्स और पीओसी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से ये आपका ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने के बाद इसने एरो दिया डाउन साइड का हमें, तो क्या मेरी ट्रेड बनती है यहाँ पर, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, यहाँ पर दूसरी कैंडल क्लोज ही नहीं हुई इसके नीचे, मैं करूंगा यहाँ पर, नहीं करूंगा। मुझे वैसे भी नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मेरा जो निफ्टी का ट्रेंड था वो बेरिश ही चल रहा था, कभी बुलिश हुआ था कभी बेरिश हुआ था, लेकिन जो स्टॉक्स थे ओवरऑल वो बेरिश में थे। यहाँ पर तो मैं देख पा रहा था इसके अंदर बेरिश में काफी थे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अभी तो एफएनओ के स्टॉक बता रहा है 108, डिक्लाइन कितना बता रहा है, 98 बता रहा है। ये बाद में बाइंग आई है इसके अंदर निफ्टी में। अगर हम निफ्टी चेक करते हैं यहाँ से, देखिए लास्ट में क्या हुआ है, 2 बजे के बाद 2:15 पर बाइंग आई है। इसने हमें कहाँ दिया था, इसने 11:15 एरो दिया था, लेकिन नहीं लेता यहाँ पर, नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, पीओसी बिल्कुल जस्ट बराबर में, उसके ऊपर एडीएक्स, ट्रेड तो मेरी बनती नहीं। जब यहाँ ब्रेक हुआ है तो मैं सोच सकता था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। और आप एक चीज देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्पॉट और डेल्टा इंडेक्स में दोनों के सेम ही आते हैं, 2:15 लगभग। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया उसके बाद रॉकेट हो गया निफ्टी। ये बहुत काम की चीज, स्पॉट और डेल्टा, ये हमें मनी फ्लो बताता है कि कहाँ पर जो है बड़े लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, सब चीजें हमारी पीओसी एडीएक्स को तोड़कर जा रहा है ऊपर, इसका मतलब पैसे अपसाइड लग रहे हैं। और हमारे एरो ने भी हमें यही बताया। एमएनएम देखते हैं, एमएनएम तो गजब चला, ऐसे डिसाइडर से ओपनिंग हुई, और एक हमारा कॉन्सेप्ट है D22, यानी कि डिसाइडर टू डिसाइडर, डिसाइडर से चला यहाँ पर सीधा दूसरा डिसाइडर पर गया, देख रहे हैं आप। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या थी थोड़ी सी, स्पॉट और डेल्टा 5 मिनट में जो आया 1:35 पर आया, इसमें ये प्रॉब्लम थी। 1:30, हाँ कहीं पर आया है इस जगह पर, उसके बाद अच्छा मूव किया है। इसी तरह से सेटअप काम करता है। आपको भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीक से यूट्यूब पे लाइव भी करूँगा आप लोगों के साथ में। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, सर आप लाइव कीजिए। एक्चुअली काफ़ी बिजी था मैं इंडिकेटर में और वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट है यहाँ पर स्टॉक मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है स्पॉट और डेल्टा के, सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं वो, इस तरह से। आज मैं साइट पर काम कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पे जो है अभी डाटा नहीं आया है। यहाँ पर सेक्टर वगैरह सब है, टॉप सेक्टर्स हैं आपके, सारे सेक्टर दे रखे हैं मैंने यहाँ पर। यहाँ पर हमें पता लग जाता है पहले 5 मिनट में, 3 मिनट पर स्पॉट डेटा कौन से स्टॉक में आया है विदाउट ओपनिंग चार्ट। और मैं चार्ट खोल लें तो मैं सीधा यहाँ पर क्लिक करूंगा, ट्रेडिंग में पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और ज्यादा की ज्यादा इंडिकेटर की जानकारी दूंगा मैं। थैंक यू।